अ, अभी हम आगे की डिस्कस करें तो प्रतिमा शाह का प्रश्न है कि सम पीपल दे प्रिटेंड, मतलब कुछ लोग ऐसे, जैसे सबको समझ में आए इसलिए हिंदी में बोलती हूँ कि कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं कि उनको काफी आध्यात्मिक नॉलेज है, वो आध्यात्मिकली आगे है, किंतु उनका व्यवहार में वो स्पिरिचुअल क्वालिटीज दिखती नहीं है, कि वो जो दिखा रहे हैं वो उनका बिहेवियर में आता नहीं है। तो ऐसे हिपोक्रेट पीपल, उनकी डुअल पर्सनालिटी से शी सेज के शी गेट्स वेरी इरिटेटेड एंड शी कैन नॉट स्टॉप रिएक्टिंग टू देम। तो एक बात बताओ, सबसे पहले भागवत में ये पहले ही बताया गया था कि कलयुग में सूडो गुरुज की नामना होगी। मतलब जो सो कॉल्ड गुरुज, इन द सेंस कि उन्होंने इधर उधर से नॉलेज ले लिया किंतु इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की है, खाली अपने ज्ञान से प्रभावित हो रहे कर दे करेंगे या थोड़े से मिरेकल्स करेंगे, थोड़े जादू दिखा देंगे, उनके यहाँ लाइन लग जाएगी। बाकी जानने वाले लोग जानते हैं कि वो कहाँ तक पहुंचे हुए हैं। तो अक्सर इनफैक्ट प्रतिमा जी, मैं आपको बताऊं कि ऊपर की दुनिया में इनको पनिशमेंट ज्यादा है कि आपने ज्ञान लिया पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। महाभारत में बहुत अच्छी घटना है कि जब युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों में से कौन युवराज के रूप में फिट है, उसके लिए लायक है, उसके लिए परीक्षा ली गई। तो चार लोगों को उनके सामने खड़ा कर दिया गया और चारों ने एक काम किया था, मर्डर किया था। जब दुर्योधन को बोला गया कि क्या पनिशमेंट सुनाते हो, तो उसने बोला एक नेचुरली वन क्राइम वन पनिशमेंट, जान के बदले जान, इन्होंने जान ली है तो उनको फांसी की सजा दे दो चारों को। जब युधिष्ठिर को बोला गया कि आप क्या न्याय करते हो, तो युधिष्ठिर ने पहले तो उनका परिचय लिया। तो चारों में से एक शूद्र था, एक वैश्य था, एक क्षत्रिय था, एक ब्राह्मण था। तो युधिष्ठिर ने शूद्र था, मतलब जिसको उसको कम पनिशमेंट सुनाई कि उसको 5 साल की सजा दी जाए। जो वैश्य था उसको बोला गया कि उसको 10 साल की सजा दी जाए। क्षत्रिय था उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी। ब्राह्मण था उसको बोले एक फांसी भी कम है। तो सबने पूछा क्यों ऐसा आपने जजमेंट दिया। तो बोले शूद्र था उसको तो कोड ऑफ कंडक्ट ही नहीं मालूम, तो उसको उसने अज्ञानता में ये क्राइम किया है इसलिए कम सजा है। वैश्य था उसको थोड़ा नॉलेज था फिर भी उसने क्राइम किया तो थोड़ी ज्यादा सजा है। क्षत्रिय का धर्म है दूसरों की रक्षा करना, किंतु उसने जान ली तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ब्राह्मण तो दूसरों को गाइड करे उसके बजाय उसने उसने ये क्राइम में साथ दिया, तो उसको तो एक फांसी भी कम है। तो जो लोग स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं किंतु उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते या तो अपने स्वार्थ में यूज करते हैं, तो उसकी पनिशमेंट ज्यादा है। क्योंकि आपने नॉलेज लिया, ज्ञान, फिर उसको प्रज्ञा अपराध बोलते हैं। प्रज्ञा अपराध यानी कि जानबूझ के अपराध करना। अपने में कहावत है कि सोते हुए तो तुम जगा सकते हो, पर जो जागते हुए सोता है उसको कोई नहीं जगा सकता। तो हमें उनसे प्रति, डुअल पर्सनालिटी वालों के प्रति इरिटेट होने के बजाय दया खानी चाहिए कि उनकी आगे की गति कितनी बुरी है, कितना उनकी हालत खराब होने वाली है। तो और लाइफ का सही मतलब है सेल्फ डेवलपमेंट। आपने कितने भी बड़े लोगों के, इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा लोग, ग्रेट लोगों की बायोग्राफी पढ़ो तो मालूम पड़ेगा कि वो लोग दूसरों की कमी पेशियों से एलर्जिक नहीं होते थे किंतु बड़े प्यार से उसको टैकल करते थे। इसीलिए गुरुजी ने मंत्र दिया है, टैकल द सिचुएशन केयरफुली एंड चेयरफुली। क्योंकि वो तो गलत कर्म कर रहा है, तुम अपना कर्म गलत मत करो। विवेकानंद का एग्जाम्पल दो, विवेकानंद तो अमेरिका जाके बहुत फेमस हो गए थे और यंग थे बहुत, उनके फोटो में भी उनकी पर्सनालिटी इतनी प्रभावशाली है कि बहुत मोहित करने वाली पर्सनालिटी है। तो वो जब अमेरिका में उनके सीरीज ऑफ लेक्चर हो रहे थे, तभी एक लेडी उनके पास गई लेक्चर के बाद और बोले कि स्वामी जी मेरी आपसे एक प्रार्थना है। बोले बोलिए। तो बोले मुझे आप जैसा एक पुत्र चाहिए। अभी वो इतनी वासनाग्रस्त लेडी उस मोह में बोल रही थी, तो विवेकानंद जी उसके भाव समझ गए और भाव समझ के एक पल तो वो चुप हो गए कि क्या जवाब दो। फिर अचानक उन्होंने बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि देवी आप ही मेरे को अपना पुत्र बना लो।
अभी जो लेडी वासना में ये बोल रही थी, मांग रही थी उनसे कुछ, उसका तो भाव ही बदल गया, क्योंकि उन्होंने उसको माँ का दर्जा दे दिया। तो जब आप किसी की भावना को देख रहे हो कि उसके अंदर गलत भावना है, तो उससे इरिटेट होने के बजाय करुणा का भाव आना चाहिए कि उनकी आगे की गति कितनी दयनीय होने वाली है। और हमारी करुणा हो सकता है सामने वाले को धीरे धीरे बदल दे। और हमेशा प्रार्थना रखनी चाहिए कि मालिक उसका भी भला करे, उसको भी सद्बुद्धि देवे, मेरे को भी देवे। बाकी आध्यात्म का हमारे जीवन, प्रत्येक के जीवन का होमवर्क सेल्फ डेवलपमेंट है। आप किसी को सुधार नहीं सकते। किसी को तब सुधार सकते हो जब उसकी मानता आप में जागृत हो। इसीलिए गुरु लाइन में जब तक इंसान झुकता नहीं है, तब तक गुरु के आशीर्वाद उस तक पहुंचता ही नहीं है। क्योंकि झुकने से उसको प्राप्ति होती है, प्राप्ति चेहरे से नहीं है, चरणों से है। इसीलिए इंसान जब माथा टेकता है तो अपने आज्ञा चक्र को गुरु चरण में लगाता है, तो वहां से उसको सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो जब तक मानता नहीं है, उस व्यक्ति के पीछे मेहनत करने से क्या मतलब है। गुरु वो भी पृथ्वी पे शरीर लेके आते हैं, वो हर एक के पीछे मेहनत नहीं, मानता से रिसीवर खुलेगा। मानता नहीं है, उसको आप सिखाने जाओगे तो बोले हु आर यू टू डिस्टर्ब इन माई लाइफ। If you are disturbed with my dual personality, okay, stay away, remain, have distance, because वो तो आपको इनवाइट नहीं कर रहा है। तो हर एक को आप पृथ्वी पे चेंज नहीं कर सकते। रचना ही मालिक ने ऐसी की है कि हर एक को एक अलग नेचर और अलग पर्सनालिटी दी है। युधिष्ठिर को भी दुर्योधन जैसा भाई मिला, वो धर्म राजा थे, फिर भी उनको एक परिवार में रहना पड़ा। तो ये हर एक के साथ होता है। महात्मा गांधी का बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि उन्होंने, वो जितने महान कार्य करते थे, इतना ही उनका क्रिटिसिज्म होता था। एक बार एक व्यक्ति ने इतना गुस्से में उनका क्रिटिसाइज, उनके सिद्धांतों के क्रिटिसिज्म का पत्र लिखा। वो बहुत बड़ा पत्र था, 3-4 पन्ने थे। महात्मा गांधी शांति से पढ़ रहे थे, सामने महादेव भाई देसाई उनको देख रहे थे। काफी देर के बाद पत्र पूरा हुआ। गांधी जी ने शांति से जो 4-5 पन्ने का जो पत्र था, उसको ज्वाइन करने के लिए टाचनी लगाई हुई थी, पेपर पिन। तो उन्होंने चुपचाप उसको रख के बाजू पे कर दी। महादेव भाई देसाई ने पूछा पत्र में क्या था, बोले गांधी जी मुस्कुराए, बोले कुछ नहीं है, काम की चीज मैंने रख दी। तो क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म हो या कुछ भी हो, आप अपने आप के अंदर झांक के देखो, ये चीज मेरे अंदर है तो सुधार लो, नहीं है तो थैंक यू वेरी मच। सामने वाला डुअल पर्सनालिटी है, तो उसको रिएक्ट करने के बजाय या तो उससे डिस्टेंस रखो या फिर उसके लिए प्रार्थना करो। और ये बात आप समझ गए कि वो जान के भी अनजान बन रहा है तो पनिशमेंट उसकी ज्यादा है। तो फिर जीसस क्राइस्ट को याद करो कि जिन्होंने उनको क्रॉस पे लटकाया, उन्होंने प्रार्थना की कि लॉर्ड फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। क्योंकि जीसस क्राइस्ट को दिख गया था कि उनकी आगे की गति कितनी बुरी होने वाली है। तो हमेशा ऐसे व्यक्ति दया के पात्र है, ना कि इरिटेशन के पात्र। और इसके अलावा ये भी है कि दूसरों के दोष देखते 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 कहीं हम भी उतने क्रिटिकल ना हो जाए और हम भी दुखी आत्मा ना बन जाए। यदि हमको दुखी आत्मा बनना है तो ही हमें दूसरों के दोष और डिफेक्ट देखते रहना चाहिए। और यदि हमको उतना दुखी नहीं होना है, हमें खुश रहना है, तो हमें उन चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ेगा, वरना हम भी उतने क्रिटिकल हो जाएंगे और कब हम उनके जैसे एकदम नेगेटिव हो जाएंगे ये भी नहीं पता चलेगा। तो हम आगे जाते जाते कब नीचे उतर जाएंगे ये भी नहीं पता चलेगा। और इसके अलावा किसी भी प्रकार की तिरस्कार की भावना हो, घृणा की भावना हो या क्रोध की भावना हो, तो उसका पोटेंशियल इफेक्ट तो अपनी बॉडी पे ही आता है। तो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है लुइस हेड, तो उसने अपनी किताब में लिखा है कि उसके साथ एक बहुत ही बुरी घटना घटी थी। तो उस घटना के कारण उसकी माइंड में बहुत ही बिटरनेस थी, बहुत ही कड़वाहट थी। तो उसकी वजह से उसको पर्टिकुलर अंग का कैंसर हुआ था।
तो वो उसने सोचा कि मैं तो पॉजिटिव एफर्मेशन रखती हूँ अपने आप के लिए भी, और लोगों को भी एफर्मेशन के द्वारा ठीक भी किया है, तो ये मुझे कैसे हुआ। तो फिर उसने ये बहुत ही कॉन्टेम्पलेट किया, मनन किया, तब मालूम पड़ा कि उसको कुछ लोगों के प्रति बहुत ही कड़वाहट है, इसलिए उसकी बॉडी का उस अंग का सर्कुलेशन रुक गया है, और जिस अंग को कुछ लोगों ने एब्यूज किया था, तो उसने फिर क्या किया कि वो कड़वाहट दूर कर दी, और मन ही मन उन लोगों को माफ करने लगे कि लॉर्ड फॉरगिव देम, आई एम फॉरगिविंग देम, आई एम फॉरगिविंग देम, एंड आई एम नॉट द जज, आई एम नॉट द जज, यू आर द जज, सो यू प्लीज डू द जजमेंट। ऐसा करते करते क्या हुआ कि 6 महीने के बाद फिर से उन्होंने जब चेकअप करवाया तो मालूम पड़ा कि उनका कैंसर दूर हो गया था। तो ये भी है कि हम दूसरे के प्रति क्यों कुछ ज्यादा ध्यान दें, हम अपने डेवलपमेंट के प्रति क्यों ना ध्यान दें। फायदा तो अपना इसी में है ना कि हम अपना डेवलपमेंट करें। दूसरों का जजमेंट हम कौन है करने वाले, वो ऊपर वाला देखेगा ना। ऊपर वाला भी कुछ कम नहीं है, वो भी बराबर फिट करके रखता है जिसकी जो जैसी जरूरत।